और पितृपक्ष का जो कल हमारा पितृपक्ष अमावस्या हुआ, तो हमारे सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हम पर मिलेगा। उसी कड़ी में आज हम इतने सारे लोग मिले हुए हैं। भाई अनिल पंचेश्वर जी, गुड एमसी, अर्चना जी, गुड एमसी, बाल स्वरूप मरावी जी, गुड एमसी, थैंक यू, दीप सिंह मलावी साहब, गुड एमसी, लोकेश सिन्हा जी, गुड एमसी, मनीष सर आ गए आज, वेलकम सर, गुड एमसी, मनीष सर, मोहन मलावी सर, पंचशिला मैम, गुड एमसी, वाह क्या बात है। आज आपके ही मुखाग्र बंदियों से मीटिंग शुरू होगी थोड़ी देर में। प्राची मैम जी, सर जी, सुम्मा मैम, गुड एमसी, और योगिता दीदी, वाह क्या बात है। आज पूरी हमारी जो है नहीं आ चुकी है सिस्टम में, तो बहुत बहुत वेलकम है आपका कि आपने इतना बढ़िया सेशन को समझा और जाना, और आईएमसी जैसे प्लेटफॉर्म में आप एक स्टार नहीं बल्कि जो स्टार होते हैं वो एक उनकी एक अलग पहचान होती है। स्टार लोग तो वो होते हैं जो मतलब टेलीविजन की दुनिया में अभी तक जाने जाते थे, पर आईएमसी के स्टार लोगों। इस मीटिंग को मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। क्या माता रानी द्वारा आई है, खुद शांति संग लाई है, खुशी शांति संग लाई है। हाथ जोड़कर साधना माँ दुर्गा की करो आराधना। मेरे को बुलाए क्या? मम्मा मेरे को बुलाए? आपको बोले क्या? आपको बोले? ओके, थोड़ा कवरेज मिस हो रहा है, इसके वजह थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा। तो मैं पंचशीला मैम को पहले आमंत्रित कर रहा हूँ कि आपके अंदर जो है हमें जो नजर आया कि आपने एक बड़ा स्कोप इन बच्चियों के अंदर देखा है। तो पंचशीला मैम, वेलकम आपका। वेरी गुड एमसी सर, ऑल ऑफ यू। आप सब सीनियर सर को प्रणाम मेरा। आप सभी के समक्ष हमारी अर्चना यहाँ जन्मदिन के उपलक्ष्य हुई है, तो सभी का आशीर्वाद लेने के लिए वो आज यहाँ उपस्थित हो। तो मेरा भी आशीर्वाद है, आप सभी का भी आशीर्वाद है। जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो, हर सारी शुभकामनाओं के साथ वो आगे बढ़े और लंबी उम्र के साथ अच्छे अच्छे काम करके सभी की दुआ लेते हुए सभी को स्वस्थ बनाते हुए आगे चले। आईएमसी परिवार हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल परिवार है, बहुत ही सुंदर परिवार है, जितना कि समानता का ओर चलता है। यहाँ पर जो हमारे अधिकार है, यहाँ पर अधिकार हमें मिलते हैं, समान रहने का, समान खाने का, समान हर शब्द बोलने का, हर वाणी से प्रेम से शब्द निकलने का। तो यहाँ पर पूरे अधिकार हमें अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। इस अधिकार को फॉलो करते हुए हम चल रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो इस आईएमसी परिवार से हमें मिला है, और जो मीटिंग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो दो शब्द बोलने का हमें मौका मिलता है आपके माध्यम से हम बोल पाते हैं। छोटी मोटी शब्दों में बोल पाते हैं, लेकिन बोल पाते हैं। प्रयास हमारा जारी रहता है, परिणाम जो भी हो, लेकिन प्रयास हमारा लाजवाब रहता है। इस वजह से इस शब्द से लेते हुए हम प्रयास करते रहते हैं, और आपका आशीर्वाद लेते हुए आईएमसी को आगे लेके जाएंगे और आगे करेंगे सर जी। वेरी गुड आईएमसी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने कल जो है अर्चना जी ने एक सुपरस्टार निकाल चुकी हैं, बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा पॉइंट वाला, हमें भी पूरा ध्यान नहीं था लेकिन आपने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दी। 20,000 पॉइंट में हमने देखा कि 25,000 एक्स्ट्रा पॉइंट। तो मैंने बल्कि फोन किया बहन जी से, और अभी मैंने कहा बहुत सारे लोग ये 2-3 दिन में रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं, तो हम सीधे रुख ले चलते हैं। आज उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी, और एक साल में जो इतिहास में अपना परचम लहराया है, पूरी टीम लीडर्स जान रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अर्चना जी, आज के जन्मदिन में आप हम सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत तेजी से
इस पूरी सृष्टि में आपका पहचान हो, पूरे हिंदुस्तान में आपकी पहचान हो। इसी भाव से हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं सभी की ओर से। हम 11 लोग नहीं हैं, बल्कि 11 में कई एक लगा दे तो कई 11 होंगे अपने साथ। तो वेलकम है आपका। सभी की तरफ से हम आपको बधाई देते हैं कि आप बहुत तेजी से आप अपनी लाइफ को बहुत बड़े मुकाम पे ले जाएंगे। अभी आप एक प्रकार से स्टूडेंट लाइफ है, लेकिन कल्पना करें कि आप यदि 20 साल की बालिका यदि सब में आई हैं तो 100 साल इस इंडस्ट्री को देगी। तो वेलकम आपका। गुड टाइम सर। गुड टाइम सी। थैंक यू सो मच सर, आपकी विशेष मुझे बहुत आगे लेके जाएगी। और इस मीटिंग आपकी वजह से आज का जो सेशन हम लोगों ने रखा है उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और आप सभी को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं एक लाइन से स्टार्ट करना चाहूँगी क्योंकि आज अपनी माता जी सभी जगह आ रही है। माता रानी द्वारा आई है, सुख शांति संग लाई है, हाथ जोड़कर साधना, माँ दुर्गा को करे आराधना। तो हम इस लाइन के माध्यम से अपने सेशन को आज बहुत अच्छा बनाते हैं और अपना दिन बहुत अच्छा जाए इसकी करते हैं कि कोशिश, और अपनी क्लोजिंग बहुत बेहतर जाए क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है मेरे लिए भी और आप सभी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और आज का जो सेशन सर ने रखा है कि आईएमसी जिसको समझ नहीं आई, वाकई अगर जिसको आईएमसी समझ में नहीं आएगी वो कुछ नहीं कर सकता है। टाइम लगेगा, जैसे कि मुझे टाइम लगा आईएमसी समझने में, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। आप जब तक के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे आपको आईएमसी समझ में नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले आपको आईएमसी के प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा। प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आप ना चाहते हुए भी आपको आईएमसी समझ में आने लगेगी। आप कोशिश करेंगे कि हमें आईएमसी नहीं समझना है, लेकिन वो आईएमसी आपको उस तरफ खींच ले आएगी कि हमें आईएमसी समझना है और उसे करना है और अपने फ्यूचर को डेवलप करना है। मैंने अपने इस एक 1 ईयर में ये देखा है, 1 साल में, कि आईएमसी को कितने दिल से मैंने किया है। मेरी मम्मी पापा ने, मेरी सिस्टर्स ने, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। कहते हैं ना कि पूरा अगर फैमिली बिजनेस आईएमसी बिजनेस है और ये फैमिली बिजनेस मुझे आईएमसी के माध्यम से और अपनी फैमिली के माध्यम से मिला है, तो उनका मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि उन्हीं की वजह से मुझे आईएमसी बिजनेस मिला और मैं समझी। क्योंकि आपके माइंड के ऊपर रहता है कि आपको करना क्या है। हर कोई एकदम से आईएमसी नहीं करता, हर कोई कुछ काम एकदम से नहीं करता है जब तक कि उसको सूट ना हो, उसको समझ में ना आए। इसलिए कोशिश करिए कि आईएमसी को समझने की और अपने फ्यूचर को डेवलप करने की, अपने फ्यूचर में कुछ बड़ा करने की। वही चीज़ मैंने आईएमसी में सीखा है और करा है, और आज उसी की देन है। 1 साल में जो कुछ समय पहले हम लोग ऐसे ही बर्थडे नॉर्मल वगैरह बना लेते थे, लेकिन आज जो खुशी मुझे मिली है वो वाकई बहुत अच्छी है। और जैसे कि हम लोगों ने सुपरस्टार की प्लानिंग की, वो आप सभी भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जिसका लेवल अचीव नहीं हो पाया है वो काफ़ी अच्छे से इस लेवल को अचीव कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। जैसे हम लोगों की हमारी टीम लाइफ लाइन ने बहुत अच्छे से काफ़ी दिमाग लगा कर ये इसको किया है, तो उनकी दिमाग को मैं काबिल तारीफ़ मतलब करना चाहूँगी क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने अवसर दिया था मुझे, और उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ पर भी हैं। अपने सीनियर्स और अपने डाउनलाइन से हमेशा प्यार करिए, सम्मान करिए, क्योंकि वो है तो हम हैं, ऐसी वाली बात यहाँ पर आती है। और परिवार जब तक कि एक नहीं होता है तब तक कि वहाँ पर खुशी का पल नहीं होता है। तो आईएमसी में आप जितने मेंबर्स हैं, आपके नीचे जितने लाइफ लाइन्स हैं, जितने अपलाइंस हैं, उन सभी को परिवार मान के रखिए, क्योंकि वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे आपको पता नहीं चलेगा। आज यहाँ पर एक अपन लोग अकेले लोग आते हैं, लेकिन कब यहाँ पे 1000 लोग हो जाते पता नहीं चलता है। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ, कब मैं अकेली आई, मम्मा अकेले आए, मम्मा के साथ मैं आई, मेरे साथ पापा आए। ये सब ऐसा सिचुएशन हम लोग का आईएमसी में हो गया था। एक के आने के बाद आज पूरा परिवार आईएमसी कर रहा है, और हमारे परिवार के साथ साथ हम लोगों के नीचे जितने भी डाउनलाइन हैं, जितनी भी मेरी लाइफ लाइन है, उनकी ज़िंदगी मुझे बदलना है अपने साथ साथ। क्योंकि आप ये सोचिए कि आपकी ज़िंदगी बदलना है, ये नहीं सोचना है हमें। आप अपने नीचे जितने भी लोग आए हैं, 4-5 लोग आए हैं, 2 लोग आए हैं, क्यों ना आपकी आज की जॉइनिंग है और आपके नीचे 2 दिन बाद 2-3 लोग आते हैं, तो उनके ऊपर काम करना है हमें। अगर उनके ऊपर काम करेंगे तो हम कब आगे बढ़ जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। ये बात मुझे 3 महीने बाद समझ में आई, क्योंकि 3 महीने तक तो हम लोगों ने प्रोडक्ट यूज़ किया। उसके बाद समझ में आ गई, वाकई लोग हमारे पास आने लगे हैं। जूम मीटिंग हम लोगों ने अटेंड किया पीएन बिसेन सर के माध्यम से, तब समझ में आया कि लोगों के लिए काम करो। लोगों के लिए काम करोगे तो आपके काम अपने आप हो जाएंगे। फिर आईएमसी को बहुत अच्छे से समझा, सेमिनार्स अटेंड किए। जब तक कि आप सेमिनार्स अटेंड नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। हर एक मीटिंग में आपको ज्वाइन बहुत होना ज़रूरी है,
जो भी अपने सेशन होते हैं या फिर आरएस होते हैं, मीटिंग्स होती है, उसमें आना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप सीखेंगे नहीं तब तक कि आप जीतेंगे नहीं। यहाँ पे मुझे सीखने का मौका, मैं हमेशा सीखते रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कुछ डेवलप अच्छे से और कर पाऊँ, लोगों को और अच्छे से बता पाऊँ, क्योंकि महिलाओं को आगे लेके आना है। महिलाएं बहुत आगे आ सकती है और ये बिज़नेस हमें महिलाओं को आगे लेके आना है, उनके सपने को पूरा करना है। बहुत आप लोगों की इसमें जहाँ पर जितनी भी महिला होगी, सभी को एक इच्छा है। हर कोई अपने, अगर कोई अपने पति को सपोर्ट करना चाहती है तो ये बिज़नेस उनके लिए भी बहुत अच्छा है। एक लड़की जो अभी अपने फ्यूचर को डेवलप करना चाहती है, कुछ बड़ा करना चाहती है, जो अभी जॉब के लिए है, तो वो इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से कर सकती है। तो हम लोग अपने माध्यम से क्यों ना उदाहरण बन सकते हैं एक आप सभी के लिए, उन्हीं को बताने के लिए खुद में ये डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको देख के लोग आते हैं। आपके अपलाइन को लोग, आपके अपलाइन के बारे में आप बताओगे तो उनको देख के लोग आते हैं। तो ये सब आपको जब तक कि आप सीखेंगे नहीं, मीटिंग्स में आएंगे नहीं, उसके बिना इम्पॉसिबल होता है। तो कोशिश करिए आप, जब भी मीटिंग रहती है, जब भी जूम मीटिंग रहती है, अपने पीएन बिसेन सर कितने अच्छे से मीटिंग रखते हैं। आज भी उन्होंने इस मीटिंग को रखा, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि आप जब तक कि मीटिंग में नहीं आएंगे, प्लस पॉइंट है, जब तक कि मीटिंग में नहीं आएंगे तब तक कि आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और बिजनेस प्लान जब तक कि आप सीखेंगे नहीं तो आईएमसी में कामयाबी की सीढ़ी अपन नहीं पा सकते। क्योंकि अपनी रीढ़ की हड्डी आईएमसी बिजनेस के प्लान है और प्रोडक्ट है। ये दो चीज़ आपको बहुत बारीकी से समझनी है। वही चीज़ हम लोगों को समझते समझते 1 साल हो गया। देखिए, सीखते रहना है, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, जितना भी हो, वैसे ही सीखते रहिए और करते रहिए। मुझे सीखते हुए आज इतना अच्छा लग रहा है और सीख रही हूँ मैं, और आज यहाँ पर आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। इतना अच्छा मुझे दिन मिला है आप सभी से मिलने का और बात करने का और अपनी बात रखने का, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो भी चीज़ होती है, जैसे कि 5,000 बिजनेस वॉल्यूम पे अभी बहुत फोकस चल रहा है। दिल्ली की टिकट का कल लास्ट डे था अपना। जो भी आप लोग, अगर आप 5,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी बहुत आती है। अभी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ब्रेसलेट के लिए भी रखा हुआ है। जो सुपरस्टार नहीं निकल पाए हैं अपनी टीम में, कोशिश करिए सुपरस्टार निकालने की। नवरात्र आई है अपने यहाँ, माता जी आई है, तो उनके आशीर्वाद को ध्यान में रखते हुए, उनके आशीर्वाद को समझते हुए अपने अपने लेवल को अपग्रेड करिए और बिज़नेस बहुत अच्छा जाएगा दोस्तों। कोशिश बस करनी है। हार बहुत, अपन मानते हैं कि अपने को हो नहीं पाएगा, लेकिन बोलते हैं ना कि एक दिन में नहीं, 1 घंटे में नहीं, पर 1 मिनट में भी बहुत कुछ हो सकता है। वही क्लोजिंग की बात रही, आपका अभी तक की नहीं गया है, कोई बात नहीं, लेकिन जो 5 दिन बचे हैं आपके पास शेष, वो क्लोजिंग आपकी बहुत बेहतर जाएगी। आप बस प्लानिंग करिए। जो अभी तक के 25 दिन में नहीं हुआ वो 5 दिन में हो जाएगा। बस प्लानिंग करिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए। हम लोगों ने भी अपने अपलाइन से सब पूछ पाछ के सब किया है कि हम लोग को ऐसा करना है, ऐसा करना है। उनसे बिना डिसीजन के हम लोगों ने नहीं किया है। तो आप पूरे ऑफ़र्स को भी पढ़िए, ऑफ़र्स की जानकारी पूरी लीजिए कि अपने को इस ऑफ़र्स के माध्यम से अपने को क्या क्या मिल सकता है। उन सब ऑफ़र्स को ध्यान से पढ़िए। क्या होता है, हम लोग ऑफ़र्स को पढ़ते नहीं अच्छे से और लेवल लेने की इसमें चल जाते हैं। कभी कभी गलती यही हो जाती है। हमें भी लग रहा था कि ऑफ़र्स हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा नहीं है, लेकिन जब ऑफ़र्स को पढ़े, उसको समझे, उसके बाद पूरा करें, तब जाके हम लोग का लेवल अच्छे से हो पाया है, अचीव कर पाए। तो वैसी कोशिश करिए और अपने अपलाइन से ज़रूर पूछिए और करना क्या है ये भी पूछिए, क्योंकि उनके बिना यहाँ पर अपने को काम करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। अपलाइन का बहुत बहुत सपोर्ट होता है और अपनी लाइफ लाइन के माध्यम से कि आपको कैसे क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, उनके भी क्वेश्चंस, उनके भी आंसर्स आपको सुनना पड़ेगा कि कैसा क्या करना है, तभी आप काम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें अपने बारे में ही सोचना है, उनके बारे में आप सोचेंगे तो वाकई आप बहुत आगे जाएंगे। और हम लोग ऐसे ही अपनी टीम के साथ, सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग को सोचना है और आगे काम करना है। और जैसे कि अब जो 5 दिन बचे उसमें और हम लोग को क्लोजिंग बहुत अच्छे से बनाना है। कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक और सुपरस्टार निकाल पाए अच्छे से 5 दिन में और बिज़नेस अपने को बहुत अच्छा दे पाए। तो थैंक यू सर। एक लाइन में बोलना चाहूँगी, लग गई है आग जमाने में, बचा ही क्या है। लग गई है आग जमाने में तो बचा ही क्या है। अगर बच गया है तो फिर जला ही क्या है। अगर बच गया है तो फिर जला ही क्या है। मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्तों, मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्तों। इन हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। तो कभी हाथों की लकीरों में ना जाए, कभी हाथों की लकीरें आपकी तकदीर बदल देगी, पता नहीं चलेगा। कोई बोलते हैं ना कि आपकी हाथों की लकीरें आपका भविष्य बताती है, ऐसा नहीं है। आप कोशिश करते जाइए, आपकी लकीरें आपकी कोशिशों के माध्यम से बदलते जाएगी। तो बहुत अच्छा लगा
आप सभी को नवरात्रा की बहुत बहुत थैंक यू। और आपने मुझे अभी सेशन नहीं हुआ है खत्म। अच्छा। सेशन आपका ही है पूरा, हम नहीं अपनी तरफ से कुछ देने वाले हैं। अच्छा पूरा अच्छा। सेशन हम आपसे ही लेना है आज। जी, क्लोजिंग आपसे ही होगी आज के सेशन की। जी जी सर, थैंक यू। और आप सभी ने मुझे बर्थडे विश किया, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी के आशीर्वाद से मुझे बहुत आगे जाना है और बहुत लोगों को आगे लेके जाना है। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। और आप लोगों को कब मज़ा आने लगेगा पता नहीं चलेगा। बस इस बिज़नेस में धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि ये बिज़नेस धैर्य बनाए कर रखने का है। हम बोले कि आज आए हैं और कल हम सीपी बन जाए, ये इम्पॉसिबल है। कुछ भी कर नहीं हो पाता है। एक क्या होती है प्रक्रिया होती है, एक प्रोसीजर होती है। जब एक बच्चा माँ के पेट में जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो 9 महीने के बाद ही, मतलब 9 महीने के पहले पैदा हो जाता है। अगर वो 9 महीने के पहले पैदा हो रहा है तो मान के चलो वो कमज़ोर है। एक प्रोसीजर होती है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 9 महीने तक की जो प्रोसीजर होती है, तभी वो बच्चे का माइंड, उसकी बॉडी पूरी एक्टिवेट रहती है। वैसे ही हमें इस बिज़नेस में प्रोसीजर के हिसाब से काम करना है। 10% में जाइए, 50% में जाइए, 20 में जाइए, 30 में जाइए। ऐसे धीरे धीरे करके अपना सुपरस्टार, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, चेयरमैन, जो भी लेवल है आप धीरे धीरे अचीव करिए। ऐसा नहीं कि हमें एकदम से फास्ट में जाना है। हर एक चीज़ का आपको अनुभव होना चाहिए, क्योंकि जब तक कि ऐसा है कि आप अगर फास्ट बन गए, पर आपके नीचे कैसे लोग आ रहे हैं, है ना? कुछ लोग फास्ट वाले आ जाएंगे, कुछ लोग धीरे धीरे करने वाले आएंगे। वो सब आपको नॉलेज होना चाहिए। जब तक आप नहीं करेंगे आपको नॉलेज नहीं होगा। कि अपने को 10% में अगर आपने पूछ लिया कि 10% में सर आप कैसे चले गए, तो आप कैसे बताएंगे, है ना? तो 10% हम लोगों ने 1000 एक बिजनेस वॉल्यूम, 2500, 3000 का सामान लिए तब गए, ये हमें बताते आना चाहिए। कब 15% में चले गए, 7500 एक बिजनेस वॉल्यूम हो गया, है ना? ये सब हमें पता होना चाहिए। अगर हमसे हमारे लाइफलाइन ने पूछ लिया, डाउनलाइन ने पूछ लिया कि मैडम हमको बिज़नेस करना है, हमें 10% में जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो एक प्रोसीजर जो होती है, प्रोसेस, हमें उसमें आगे लेके जाना है। तो प्रोसेस से ही सब होता है। बस धैर्य बनाए रखिए। 5 साल है अपने पास। फिर अपने माननीय अशोक भाटिया सर कहते हैं ना, 5 साल हमें ज़िंदगी के, आप 3 साल दे दो, वही बहुत बड़ी बात है। हम तो पूरी ज़िंदगी देने तैयार है अपनी। अगर जिसने आईएमसी समझ लिया, समझो पूरी ज़िंदगी दे देगा आईएमसी को। हम तो सिर्फ आपसे सिर्फ 3 साल मांगते हैं। 3 साल लगातार हमारे साथ काम करिए। कब आप जीरो से सुपर बन जाते हैं, सुपर से हीरो बन जाते हैं, पता नहीं चलता। कब मैं जीरो से हीरो के रूप में आ चुकी हूँ, मुझे पता नहीं चला। तो बहुत मज़ा आता है इस बिज़नेस में। और अपने साथ साथ अपनी फैमिली को यहाँ पे इंक्लूड करिए। मैं कहती हूँ, ये हमारे यहाँ सभी सीनियर्स बोलते हैं कि फैमिली बिज़नेस, और बिना फैमिली के बिज़नेस नहीं होता है। टाइम लगेगा आपके बिज़नेस में भी, वो भी एक प्रोसेस है। जैसे अपने पीएन बिसेन सर बोलते हैं कि भगवान परीक्षा लेते हैं। मुझे हमेशा जब भी बात कहते हैं कि बेटा बोले कि तुम्हारी परीक्षा लेंगे, बस 1 साल रुक जाओ, सिल्वर बने हो, गोल्ड बने हो, रूबी, कब आप चेयरमैन बन जाओगे पता नहीं चलेगा। बस थोड़ी सी परेशानी आती है और वो अपने को परेशानी सीख ही देती है। ऐसा नहीं है कि हमें निराश होना है, क्योंकि जितना आप मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। जितने आप अच्छे से सब्जी बनाओगे ना, उतने अच्छा टेस्ट आएगा। जितने अच्छे से आप उसे पकाओगे उतनी अच्छी टेस्ट आएगी। अगर हम उसको बना दिए, बघार दिए, सब कर दिए इकट्ठे, तो वो नहीं होता है। तो प्रोसेस के हिसाब से हमें काम करना है। हर एक लेवल को अच्छे से लेना है, ताकि आप अपनी टीम में बता पाओ। और यार ये बिज़नेस टीम का है, टीम को बताना है, टीम को सिखाना है। खुद को तो सीखना ही और अपनी टीम को डेवलप करना है। तो खुद को सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप सीखेंगे नहीं, टीम सीखेगी नहीं। खुद बिज़नेस करेंगे नहीं, आपके टीम वाले बिज़नेस करेंगे नहीं। आप 5000 नहीं करेंगे, आपके लोग 5000 नहीं करेंगे। खुद पहले करिए और एकदम से मत करिए। हम एकदम से बोलते हैं कि आप 2 तारीख आ रही, 5000 बिज़नेस फिल्म काटिए, ऐसा भी नहीं है। हमारे सीनियर सर बोलते हैं धीरे धीरे करिए। अपनी क्लोजिंग अपनी 30 तारीख को हो जाएगी। महीने के लास्ट में पे आउट आ जाएगा आपका 2-3 तारीख को। जो पे आउट आता है आप उसको कहीं अदर खर्च मत करिए, उसको सिर्फ आईएमसी में लगाइए। मेरा जो पे आउट आता है मैं उसे आईएमसी में लगाती हूँ, अदर चीज़ में नहीं लगाती। अगर उस पेमेंट का, आपको जितना भी पेमेंट आया, अगर उसका बिज़नेस वैल्यूम आपको मिल रहा है तो आप उसी में यूज़ करिए। मैं उसी में यूज़ करती हूँ उस पेमेंट को, अदर चीज़ के लिए निकालती नहीं। मुझे पता है मैंने आईएमसी से पेमेंट कमाया है, मैं आईएमसी में ही लगाऊंगी। तो ये आप करिए। 5 तारीख को आप 500 बिज़नेस वॉल्यूम काट लीजिए। 10 को आप धीरे धीरे, ऐसा धीरे 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 करिए, तब जाके आपका होगा। आपको कोई भी अपलाइन ये नहीं बोलता कि आप तुरंत 5000 बिज़नेस वॉल्यूम करिए। हम लोग खुद समझते हैं कि एकदम से हर किसी से नहीं हो पाता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे करेंगे, 500 करेंगे, 1000 करेंगे, 1500 करेंगे, कब अपना 500 हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। तो इस प्रोसेस से करते रहिए तो आराम से आपकी क्लोजिंग जाएगी।
कोई बोलता है 5,000 नहीं होता, 5,000 बहुत आराम से हो जाता है सर, बहुत आराम से हो जाता है। मैंने करके देखा है और इस मंथ ही करके देखा है, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा। नहीं तो हर बार मैं करती थी 5,000 बिजनेस वैल्यू मैं लास्ट में करती थी। तो मुझे उस सामान को सेल करने मुझे 1 महीना, एक हफ्ता, 15 दिन ऐसा लग जाता था। लेकिन इस प्रोसेस को मैंने पहले खुद पे डेवलप करी। 500 बिजनेस वॉल्यूम का पहले सामान ले लिया, 1000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान फिर ले लिया, 500 का निकला, 1000 का ले ली, है ना। ऐसा धीरे धीरे करके कल 5000 बिजनेस वॉल्यूम कैसे हुआ पता नहीं चला मुझे। नहीं तो वही 5000 बिजनेस वॉल्यूम अपने को अगर एक दिन में करते तो वो बहुत भारी लगता है, फिर वो माइंड में हेडेक रहता है कि हमें करना क्या है। लेकिन एक बात ये भी है, जहाँ धन नहीं लगता वहाँ पे मन भी नहीं लगता। अगर आप एकदम से धन लगा देंगे तो फिर मन बहुत तेज़ी से लगने लगता है। तो आप जितना ज़्यादा धन भी लगाएंगे उतना अच्छा है आपके लिए। और लोग अपने को बहुत मिलते हैं बिजनेस, आप बस फील्ड में निकलिए, धुआंधार, जैसे अपने धीरज सर बोलते, धुआंधार तरीके से काम करिए। जैसे जैसे आप फील्ड में, जैसे कि अभी फील्ड आप लोग करते हैं, आपको अगर एक गांव में आपने 2-3 जगह बैठ गए तो ये पक्का है कि आपको 2 गांव में, मतलब 2 जगह में से एक जगह से तो रिस्पांस आएगा। ऐसा नहीं है कि आप 5 लोगों से मिल गए तो 5 लोग तैयार हो जाए। कभी निराशा आती है, कभी हताश हो जाते हैं हम। ऐसा नहीं है कि मुझे हताशा नहीं हुई, लेकिन हम लोगों ने, हमें अपलाइन के टच में रहे हमेशा। बेसेन सर हमें हमेशा बोलते हैं कि निराशा आएगी, उसे आने दो, लेकिन नेगेटिव अपने माइंड में नहीं लाना है। नेगेटिविटी मैंने अपने माइंड में अभी तक के नहीं लेके आया। मेरा बिज़नेस कभी लो गया, कोई बात नहीं अर्चना, तुम्हारा बिज़नेस नेक्स्ट मंथ हम अच्छा लेके आएंगे, ये माइंड में मैंने अपना बिज़नेस, ये माइंड में सोच के अभी तक के मैंने इस बिज़नेस को 1 साल हो गया मैंने किया है। नेगेटिविटी हर किसी में आती है, कभी आपका बिज़नेस आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से नहीं हो पाता है तो उसमें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता उसमें हमारी थोड़ी सी कमी हो गई होगी, हम अगर उस कमी को पूरी कर दें, उस कमी को सोच के करें, तो हम नेक्स्ट महीने उस कमी को पूरी करके उस बिज़नेस वॉल्यूम को और डबल कर सकते हैं। तो ये कोशिश करिएगा। नहीं तो हम लोग क्या होता है, निराश बैठ जाते हैं। जो बिज़नेस वॉल्यूम इस मंथ जाना था वो नहीं जा पाएगा और दूसरे महीने में भी नहीं जा पाएगा। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। कभी भी निराश होते हैं अपने अपलाइन से बात कर लीजिए या फिर मोटिवेशनल वीडियो सुनिए। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं अपने अपलाइन को फ़ोन लगा लेती हूँ या अपने पेरेंट्स से अपना डिस्कशन करती हूँ, अपने सिस्टर से डिस्कशन करती हूँ, क्योंकि उनके बिना तो इम्पॉसिबल है। मैं कभी भी निराश होती हूँ अपने पेरेंट्स और अपनी सिस्टर्स दोनों को बताती हूँ, और अपलाइन, इनके बिना तो बहुत मुश्किल होता है मेरा इस बिज़नेस में काम करना। उन्हीं की वजह से आज यहाँ पर भी बैठी हूँ और आपसे भी से बात कर रही हूँ और थोड़े से जो 1 साल में जो सीखा है वो आपको बता रही हूँ। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। अभी तक के हम लोगों ने जितना सीखा है बहुत मज़ा आ रहा है और ये धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा। बस क्वाइट मत करिएगा, चाहे आपको 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए। या फिर कोई बंदा देखिए, कोई लोग आके आपको बोलता है ना, जो आईएमसी कर चुका है और बोलता है कि मुझे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसने कोशिश ही नहीं की। उसने बस 1 साल लगा, 1 महीना कर लिया होगा, प्रोडक्ट यूज़ कर लिया होगा, उसको रिज़ल्ट मिले, लेकिन उसके मन से ही इच्छा नहीं हुई कि मुझे आईएमसी करना है। ये इच्छा आपको मन से लेके आनी पड़ती है। आप जब तक कि प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, भाई हमारे प्रोडक्ट इतने दमदार है, हम बोलते हैं कि कोई हमको अगर नेगेटिव बंदा मिल जाता है, तुमको प्रोडक्ट, हमारे आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, भाई क्वालिटी इसकी ऐसी है। अब आप जाओगे शोरूम में और एक नॉर्मल दुकान में, तो शोरूम की कीमत ज़्यादा होगी कि एक नॉर्मल दुकान की होगी? वही शोरूम हमारा आईएमसी है। बस आप एक नॉर्मल किराना दुकान, राम शाम किराने दुकान से आप लेके आते, जो वो अपने लिए यूज़फुल नहीं है, और एक आईएमसी ब्रांड से आप लेके आते, तो भाई थोड़ा महंगा तो होगा ही, लेकिन जब आपको इसको यूज़ करने लगेंगे तो वो आपको महंगा नहीं लगेगा। ये सब उनको समझाना पड़ता है, लेकिन वो समझाने का सबसे बेहतरीन उपाय ये है, 1000 रुपये का सामान दे दो, और वो भी मेन अपनी येलो बाथिंग, डेंटल क्रीम, चाय पत्ती, है ना, कुछ घर के प्रोडक्ट, होम केयर, ताकि जो उनके मुंह में टेस्ट बने, राइसिन ऑयल, ये कुछ अगर अपन ने उनको 1 महीना यूज़ करा लिए, आपको दोबारा ही, अगर वो आईडी नहीं बनाया है कोई बात नहीं, उसको प्रोडक्ट यूज़ करवाओ 1 महीना, लेकिन वो बंदा कब आपको नंबर मांग के बात करेगा, मैडम हमें आईडी बनानी है, हमें प्रोडक्ट ये चाहिए। हमारे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ है, हमने सिर्फ एक व्यक्ति को डेंटल क्रीम और बाथिंग सोप दिए, है ना, उसकी आईडी भी नहीं बनाए। हमने बोले बस 2 ही चीज़ यूज़ करो, उस बंदे ने 2 चीज़ यूज़ किया और हमको दोबारा फ़ोन करता है, मैडम हमारा डेंटल क्रीम ख़त्म हो गया है। इससे हमको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिला, एलोवेरा बाथिंग सॉप बहुत अच्छी लगी हमें, वाकई इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ऐसे आपको लोग मिलने लगेंगे,
ऐसा निराश भी मत होना कि हमारा 1000 रुपये के लिए अगर हम 1000 रुपये का सामान एक दिन में सेल नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। आप अगर एक दिन में तुलसी भी सेल करते सर तो बहुत बड़ी बात होती है। अभी तो अपनी रूलिंग है, आप धीरे धीरे करते करते कब 5000 बिजनेस वैल्यूम का सामान सेल करने लगेंगे आपको पता नहीं चलेगा। अपने पास तो इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं, अब तो कैनोपी का ऑप्शन आ गया है। कोई बात नहीं, आपको आपके साथ लीडर्स नहीं है, आप चले गए अच्छी जगह पे जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं वहाँ पर अपनी बात समझेंगे सुनेंगे, तो अपन कैनोपी लगा लिए, 5000 बिजनेस वैल्यूम का सामान वहाँ पे रख दिए। आपके पास तो लोग वहाँ चल के आएंगे। एक दुकान हर जगह नहीं जाती है, दुकान में लोग चल के आते हैं। वही एक कैनोपी है, कैनोपी हर जगह जा सकती है, लेकिन एक जगह अगर हम उसको दुकान के शेप में बना के रख दें तो लोग उसके पास चल के आते कि वाकई ये है क्या। तो ये चीज़ करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। हम लोगों ने करके देखा इसलिए मैं इतने अच्छे से बता पा रही हूँ, और आप करेंगे ही नहीं तो आप बताएंगे कैसे। तो करके देखिए, और 5000 बिजनेस वैल्यूम का सामान कैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और अब आप 5000 से ज़्यादा बिजनेस वैल्यूम का सामान भी कर सकते हैं। जैसे कि अब हम लोगों ने 5000 कर चुके हैं, अभी 5 दिन में मुझे और 5000 को और बढ़ाना है। तो उस चीज़ में हम लगे हुए हैं कि हम कैसे करें, लोगों को कैसे बात करें। और जो आपके जितने नीचे जितने लोग हैं, है ना, अगर नए लोग आपको नहीं मिल रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, खाली पीली अपने को फील्ड में नहीं जाना है, तो उन्हीं लोगों को आप रिवाइज़ करिए कि आपकी आईडी डिलीट हो रही है मैडम, आप लोगों को प्रोडक्ट चाहिए क्या। अगर आप लोग दुकान पे नहीं जा पा रहे हैं, हम आपको लिस्ट सेंड कर देते हैं, आप उस हिसाब से बताइए तो हम आपको घर तक के मतलब सामान लेके आ जाएंगे। अपने को कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हाथों हाथ मिल जाए। हाथों हाथ कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपके घर तक के सामान ले आते हैं। आपने तुलसी यूज़ किया, आपको कैसा लगा, एक बार तुलसी दिए, तुलसी की डिमांड दोबारा करिए। कब वो एलो डाइजेस्ट में परिवर्तन हो जाएगा पता नहीं चलेगा, कब हल्दी में चले जाएगा, कब इलायची अमृत में चले जाएगा, कब जीवन शक्ति हिमालयन बेरी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्ट में चले जाएगा। बस कोशिश करिए कि हम एक बंदे को भी एक सामान दे सकें। और अगर नहीं जाता है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज हार है,